इंसानों ने जैसे जैसे तरक्की किया है, युद्ध लड़ने की तरीके भी बदल गए हैं। एक समय हुआ करता था जब युद्ध जमीन पर लड़े जाते थे, फिर पानी का दौर आया और अब बात ऐसी है कि अब युद्ध जमीन और पानी पर बिल्कुल भी नहीं लड़े जाएंगे। अगर दुनिया में अब कोई बड़ा युद्ध होता है तो वह स्पेस में ही लड़ा जाएगा और दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं वह इस तैयारी में अब से ही लग गई हैं कि अपने आप को इस स्पेस फोर्स बनाकर पहले से ही प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उनके जो सैटेलाइट हैं और स्पेस के जो एसेट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। हालांकि इस बारे में भारत को पीछे रहना भी नहीं चाहिए था और भारत ने इस क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा भी दिया है। इसरो का प्लान ये था कि जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स को यानी कि प्राइवेट कंपनियों को स्पेस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया जाएगा, वह सिर्फ इसरो को ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे और इस हद तक फ़ायदा पहुंचाएंगे कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती हैं वह जो कि इसरो नहीं बना पाता या उसके पास समय की कमी होती है, ये प्राइवेट प्लेयर्स अपनी दम पर बना सकते हैं और यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो इंडियन एयरफोर्स को भी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए भारत चाहता है या फिर इसरो चाहता है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ मिलकर काम करें, जिससे कि पूरे देश को फ़ायदा हो और ख़ास तौर पर हमारे स्पेस इंडस्ट्री में इंडियन एयरफोर्स और इसरो को भी फ़ायदा हो। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की उद्घाटन किया। इसके तहत इसमें वो सारी कंपनियां आ जाएंगी जो कि सैटेलाइट बनाती हैं या फिर स्पेस की इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं। इससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री अपना पैसा और अपनी मेहनत लगाकर इसरो के साथ मिलकर काम करेंगे और इससे देश को फ़ायदा होगा। यानी कि हमारे वो साइंटिस्ट जिनके पास टैलेंट तो भरमार है लेकिन उनको इसरो के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाता, अब उनके टैलेंट को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है और उसी समय में उतने ही मेहनत में बाहर काम करके इसरो की वो इन प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करके पूरे देश को और कुछ नया प्रोडक्ट दे सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि शायद इसरो अभी उस पर काम भी नहीं करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसरो के पास जितनी काबिलियत है उससे कहीं कम काम कर पाता है इसरो, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के ही साइंटिस्ट पूरी दुनिया में, चाहे वो इसरो, नासा हो या ऐसा हो या किसी और भी देश की स्पेस इंडस्ट्री में, भारत के ही साइंटिस्ट जाते हैं, क्योंकि उन सारे साइंटिस्टों को भारत के इसरो में ही काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे 75 साल में हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर कि उस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही काम होता है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। इसलिए प्राइवेट इंडस्ट्री को उसमें आने का मौका भी नहीं मिल पाता और नए टैलेंट्स को बाहर आने का भी मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस चीज़ को तोड़ दिया जाए, अब नए टैलेंट को वेस्ट होने से बचाया जाए और समय रहते उसका यूज़ किया जाए, ताकि हमारे देश की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको एक नई पंख मिल सके कि वो इसरो के साथ साथ काम करते हुए देश को अलग अलग बुलंदियों पर पहुंचा सके। हालांकि हमारी सरकार चाहती है कि ये सारा काम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत ये इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वह देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, नेल्को और वनवेब जैसी कंपनियां इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल स्पेस जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी कि पूरी 360 बिलियन की है और उसमें भारत का जो शेयर है वो लगभग 2% का है। यानी कि अगर हम बात करें इंडियन स्पेस एसोसिएशन की तरफ से अगर काम किया जाता है तो इसमें 2% से बढ़कर भारत का जो इकोनॉमी हो सकता है वो 9% तक जा सकता है और इसका अंदाज़ा लगाया है खुद इसरो ने, यानी कि 2030 तक भारत 2% से 9% तक अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है सिर्फ इन स्पेस एजेंसी के थ्रू। एक रिपोर्ट की माने तो भारत चाहता है कि ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करें ताकि ये सारी कंपनियां ही सैटेलाइट को लॉन्च भी कर सके। और दुनिया में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है यानी कि स्पेस टूरिज्म का, ये वो भी काम कर सके। हालांकि इसके अलावा एस्ट्रॉयड माइनिंग जैसे कामों को भी ये करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं ये प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर भारत इस क्षेत्र में इतना कदम बढ़ाएगा जैसा कि बाकी और सुपर पावर जितने भी कंट्रीज़ हैं वह बढ़ा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है
एनिमी का खतरा भी रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार चाहती है या इसरो खुद चाहता है कि वह इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करे। यानी कि हमारे जो सैटेलाइट हैं या स्पेस के जितने भी एसेट हैं, यह इसरो के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स उनको एनिमी से बचाने का काम करे। और इसके तहत इंडियन एयरफोर्स को भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेंगी जो कि नॉर्मली उसे नहीं मिल सकती हैं। यानी कि आने वाले समय में अगर इंडियन एयरफोर्स उसके साथ काम करता है तो इंडियन एयरफोर्स अपने आप में एक सुपर पावर बनकर उभरेगा, ताकि वह दुनिया के बाकी जो सुपर पावर हैं उनसे अपने एसेट को बचा सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत यह काम पहली बार कर रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने स्पेस फोर्सेस का निर्माण कर लिया है। जैसे कि अमेरिका ने 2019 में ही इस तरह की फोर्स का गठन कर लिया था, जो कि पूरी तरह से उनके सैटेलाइट और स्पेस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि यूके, फ्रांस, कनाडा और जापान भी इसमें पीछे नहीं हैं। ये भी अपने स्पेस फोर्स पे या तो काम कर रहे हैं या फिर उसको कंप्लीट करने के कगार पे हैं। लेकिन चाइना ने भी इसको कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अगर हम बात करें चाइना के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की, जो कि 2015 में ही गठन किया गया था, और इसी तरह रसिया ने भी रशियन एरोस्पेस फोर्सेस का गठन 2015 में किया था। यानी कि चाइना और रसिया इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और अगर लेट हुआ तो भारत को इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि भारत को इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा कि अगला जो युद्ध होगा बड़ा, वो स्पेस में ही होगा। तो भारत को इसमें थोड़ा जल्दी दिखाना होगा, और एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि भारत इसमें भी शुरुआत कर चुका है। यानी कि 2019 में ही भारत ने DSA नामक एक संगठन का निर्माण किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि इसी चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि अपने सैटेलाइट और बाकी स्पेस एसेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसको जो है लगभग 200 ऑफिसर्स की निगरानी में कमांड किया जाता है, और इसको जो हेड होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के ही ऑफिसर्स होते हैं। यानी कि भारत और US इस मामले में भी काम कर रहे हैं, और दोनों ने अपनी शुरुआत 2019 में ही की थी। हालांकि शुरुआत चाइना और रसिया से लेट है, लेकिन अभी भी काफ़ी देर नहीं हुई है। अगर शुरुआत और लेट होती तो शायद नुकसान देखने को मिलता।